रेलवे ग्रुप डी 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाली है। वीडियो में बने रहना, वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। जो आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत यानी कि क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था, आपको बताना है। ठीक है, तो यह रहे दोस्तों मैक्स प्लैंक ने सबसे पहले प्रस्तावित किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में कौन सा एग्जाम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों, अग्नाशय द्वारा जो एंजाइम स्रावित होता है वो आपका रेनिन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि कैरोटिड धमनी शरीर के किस भाग में रक्त की आपूर्ति करती है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, कैरोटिड जो धमनी होता है शरीर के किस भाग में रक्त की आपूर्ति करता है, तो मस्तिष्क और सिर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सब आपका वीवीआई क्वेश्चन है, जो आपको आरआरबी में बराबर पूछे जाते हैं। अगला कि अति चालकता किस तापमान पर प्राप्त की जा सकती है, आपको बताना है। तो याद रखना, अति चालकता जो होता है दोस्तों परम शून्य के करीब प्राप्त की जा सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, कोशिका भित्ति में पाया जाने वाला लिग्निन क्या है दोस्तों, आपको बताना है। याद रखना है दोस्तों, लिग्निन जो होता है वो जटिल बहुलक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि बर्नौली का सिद्धांत किस भौतिक राशि संरक्षण पर आधारित है, आपको बताना है। तो याद रखना है दोस्तों, बर्नौली का जो सिद्धांत है वो आपका याद रखना है, बर्नौली का जो सिद्धांत है दोस्तों वो आपका किस संरक्षण पर आधारित है, तो ऊर्जा पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि मानव शरीर में छोटी मांसपेशी जो होता है दोस्तों स्टेपिडियस कहाँ स्थित होता है, आपको बताना। देखिए स्टेपिडियस जो होता है दोस्तों वो कहाँ स्थित होता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों वो आपका कान में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 8 नंबर की भारी जल यानी D2O का हिमांक क्या होता है, आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों, भारी जल का जो हिमांक होता है वो आपका क्या होता है, तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3.82 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, आपको याद रखना है हाइग्रोमीटर से क्या मापी जाती है, तो आर्द्रता। ठीक है, लेकिन साइक्रोमीटर क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, आपको बताना। देखिए साइक्रोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, किसको मापने के लिए किया जाता है, तो आपको याद रखना दोस्तों सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आता है किस विटामिन की कमी के कारण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होती है, आपको बताना है। देखिए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो होती है दोस्तों किस विटामिन की कमी के कारण होती है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन B12 और फॉलिक एसिड के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का आता है दोस्तों कि नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम की छड़ों का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो याद रखना दोस्तों कैडमियम का जो छड़ों का उपयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में किसके लिए किया जाता है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बताना है कि नियंत्रक के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 12 नंबर कि पायरोमीटर का उपयोग सूर्य का तापमान मापने में होता है, यह किस नियम पर आधारित है, आपको बताना है। देखिए पायरोमीटर का जो उपयोग होता है दोस्तों सूर्य का तापमान नापने में किया जाता है, आपको याद रखना। ठीक है, लेकिन यह किस नियम पर आधारित है, आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों ये आपका स्टीफन का नियम पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सब आपका आरआरबी का क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अगला दोस्तों कि पौधे में फोलियम का मुख्य कार्य शर्करा का परिवहन है, याद रखना है यह परिवहन किस दिशा में होता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों यह द्विदिशीय दिशा में होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 14 नंबर कि क्वांटम संख्या में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन का चक्रण
को दर्शाती है आपको बताना। देखिए याद रखना है क्वांटम संख्या में दोस्तों, ठीक है, कौन सा संख्या होता है जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दर्शाता है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चक्रण क्वांटम संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि पायरोलुसाइट किसका मुख्य अयस्क है, आपको बताना है। देखिए पायरो जो लुसाइट है दोस्तों, आपको याद रखना है वो आपका मैग्नीज का अयस्क है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 16 नंबर कि मनुष्य के मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य क्या है। देखिए हाइपोथैलेमस का जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क में, आपको याद रखना है दोस्तों शरीर के तापमान और भूख का नियमन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 17 नंबर कि केपलर के दूसरे नियम जो दोस्तों क्षेत्रफल का नियम के अनुसार ग्रह का क्षेत्रीय चाल और स्थिर रहती है, यह किसका परिणाम है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा केपलर के दूसरे नियम के अनुसार ग्रह का क्षेत्रीय चाल स्थिर रहती है, यह किसका परिणाम है, आपको बताना था। तो याद रखना है आपका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोणीय संवेग संरक्षण का परिणाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि रेडियो धार्मिकता का ऐसा इकाई क्या है, आपको बताना। देखिए रेडियो धार्मिकता का जो ऐसा इकाई है, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बेकरेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेकरेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि निम्न में से कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, आपको बताना है। देखिए नॉन रिड्यूसिंग जो शुगर है दोस्तों वो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सुक्रोज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि विशिष्ट ऊष्मा का इकाई क्या है। देखिए याद रखना बहुत भी क्वेश्चन है आपको, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है विशिष्ट ऊष्मा का इस इकाई क्या है, तो याद रखना जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 21 नंबर कि डीएनए के डबल हेलिक्सी संरचना में 2 स्ट्रैंड किसके द्वारा जुड़े होते हैं, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों यह हाइड्रोजन बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आता है दोस्तों ट्रांजिस्टर के निर्माण में मुख्य रूप से किसका अर्धचालक का उपयोग होता है। तो याद रखना दोस्तों ट्रांजिस्टर का जो निर्माण होता है दोस्तों उसमें जो मुख्य रूप से अर्धचालक का उपयोग होता है वो आपका कौन सा अर्धचालक होता है, तो याद रखना है जर्मेनियम या सिलिकॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का आता है दोस्तों पिलार्गा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। देखिए पिलार्गा जो रोग होता है दोस्तों, ठीक है, आपको याद रखना है वो आपका नियासिन यानी B3 विटामिन की कमी से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का था दोस्तों कि प्रकाश का व्यक्तीकरण का क्या सिद्ध करता है। प्रकाश का व्यक्तीकरण क्या सिद्ध करता है, आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों प्रकाश तरंग की प्राकृति सिद्ध करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों मिश्र धातु जो नाइक्रोम में कौन सा तत्व होते हैं, आपको बताना है। तो याद रखें दोस्तों मिश्र धातु जो नाइक्रोम होता है दोस्तों इसमें जो तत्व होते हैं जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निकोल और क्रोमियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना दोस्तों यह बीबीए क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों आपका 26 नंबर कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। देखिए मायोग्लोबिन में जो धातु पाई जाती है दोस्तों आपको याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लोहा पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का था एम्पियर का नियम किससे संबंधित है। देखिए एम्पियर का जो नियम है आपको याद रखना है दोस्तों ये किससे संबंधित है, तो चुंबकीय क्षेत्र से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सब आपका रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। अगला दोस्तों कहता है कोशिका चक्र, ठीक है, किस अवस्था में डीएनए का द्विगुणन होता है, आपको बताना। देखिए कोशिका चक्र किस अवस्था में डीएनए का द्विगुणन होता है, आपको बताना है।
क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, इस फेज में, किस फेज में होता है, तो इस फेज में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर कहता है कि कैल्सीटोनिन, याद रखना कैल्सीटोनिन हार्मोन शरीर में क्या नियंत्रित करता है, आपको बताना है। ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, कैल्सीटोनिन जो होता है वो जो हार्मोन है दोस्तों शरीर में क्या नियंत्रित करता है, तो याद रखना दोस्तों, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, रक्त में कैल्शियम का स्तर को नियंत्रित करता है कैल्सीटोनिन। बहुत VBI क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन कौन सा बल नहीं करता है, आपको बताना है। ठीक है, याद रखना है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का जो बल होता है दोस्तों पालन नहीं करता है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय बल का पालन नहीं करता है, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल कैसा था कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सब आपका रेलवे ग्रुप डी का प्रश्न है। ठीक है, वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल।